बात बोली थी वो मैंने कही कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सी मंजिल है जिसे पा नहीं सकता। अब ये तो है नहीं कि आप सोचो कुछ और सोचने के बाद मेहनत करो नहीं, हाथ पैर हिलाओ नहीं और फिर दोष देना शुरू कर दो कि हमने तो प्रयास खूब किया था। हार मान लेने से आपके जीत की संभावना नहीं रहती, लेकिन प्रयास करने में आपकी हमेशा जीत की संभावना बनी रहती है। आजकल की भाषा में उसको दो प्रकार की सोच का नाम दिया, एक नकारात्मक जिसको नेगेटिव थॉट्स कहते हैं और एक सकारात्मक जिसको पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव कहते हैं सफलता को, नेगेटिव कहते हैं नकारात्मक हार को। अगर जीतना चाहते हो तो हमेशा अपने मन में उस बुलंदी को छूने के लिए हौसला पक्का और दृढ़ संकल्प रखो कि हाँ मैं इसको हासिल करके छोड़ूंगा। और कितने लोगों ने जिन्होंने ये संकल्प लेके कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया तो उनकी जीत हुई। इसी बारे में जब हम पढ़ते थे 9वीं 10वीं क्लास में, इंग्लिश की किताब में आया करता था, एक कहानी थी, बड़ी रोचक भी है और आदमी के विचारों को ताकत भी देती है। उस कहानी का शीर्षक या नाम था किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। किंग ब्रूस एक राजा हुआ किसी वक्त में, और स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को। चींटी कहो, कीड़ा कहो, मकड़ी कहो। तो एक बार किसी दूसरे राजा ने उस पर चढ़ाई की, किंग ब्रूस पर, और लड़ाई करके उसने उसके राज को छीन लिया। जब किसी राजा का राज छिन जाता था तो अपनी जान बचाने के लिए कहीं भाग निकलता था। वो भी वहां से भाग निकला और जंगल में जाके एक गुफा दिखाई दी, उसमें उसने निवास शुरू कर दिया रहना। इसी चिंता में उधेड़ बुन में रहा, क्या करूं। लेकिन वहीं से उसने प्रयास किया, अपने सैनिकों को ढूंढा, वफादार लोगों को खोजा, इकट्ठे किए, फिर उसने उस राजा पर अपना राज वापस लेने के लिए आक्रमण किया, लेकिन हार हुई। एक बार नहीं, उसकी कई बार हार हुई। तो अगर नेगेटिव विचार होते तो वो हार के छोड़ देता ना, उसने छोड़ा नहीं। तो उसने अपनी कोशिश जारी रखी। इसी उधेड़ बुन में, चिंता में जब इंसान एकांत में होता है, सोचता है। जिस आदमी की जो जरूरत होती है उस बारे में सोचता है, समस्या होती है तो उसके बारे में सोचता है, अपने जीवन के भविष्य के बारे में, अपने बारे में, रोगी है तो अपने रोग के बारे में। वो हमेशा उधेड़ बुन में रहता है कि मैं क्या इलाज करूं, कैसे रहूं, कैसे सफलता पाऊं। बस इसी विचार में वो गुफा में लेटा लेटा ऊपर की तरफ देख रहा था, और गुफा में अकेला इन्हीं विचारों में उसने देखा कि उसी टाइम एक मकड़ी, जिसका घर ऊपर था छत में, उसने चढ़ना शुरू किया। वो देखता रहा, सोचता रहा। वो एक बार चढ़ी, गिर गई। दोबारा प्रयास किया, फिर गिर गई। दोबारा प्रयास किया, फिर गिर गई। उसने उसकी गिनती करी तो 9 बार गिरी वो। जब 9 बार नीचे गिरी, 10वीं बार उसने प्रयास किया तो अपने
उस घर में पहुंच गई जहां उसका वो जाड़ा बना हुआ था। उसको देख के और उसके मन की जो शक्तियां थी जागृत हो गई। जो निराशा थी या उसके पॉजिटिव थिंकिंग थी जो धूमिल हो चुकी थी वो पुनः जागृत हुई। और उसने उसी टाइम उसका ख्याल आया तो कहने लगा, वाह, जब एक कीड़ा प्रयास करके अपनी जीत हासिल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इफ ए स्पाइडर कैन व्हाई कैन नॉट आई, कि जब मकड़ी जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। दोबारा से हिम्मत की, सैनिकों को फिर इकट्ठा किया और उस बार उसने फिर आक्रमण किया तो उसको हरा के वापस अपने राज को ले गया। कहानी है, रोचक है, लेकिन क्या शक्ति देती है। जो अपने जीवन में इस प्रकार की सोच रखते हैं, आजकल क्या देखते हैं, ये माताओं में ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी आदमी भी ऐसे आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मेरा कहीं दिल नहीं लगता, काम करने को दिल नहीं करता, मुझे नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, दवाइयाँ ले ली मैंने। बात उनकी सत्य है। इसमें एक बात नहीं, काफ़ी फैक्टर काम करते हैं। एक तो आदमी अपनी सोच को अच्छा रखो, नंबर 2 आदमी अपना खान पान को अच्छा रखो, जरूरत के मुताबिक खाओ, जरूरत से ज़्यादा नहीं। खाना भी आपका सात्विक पवित्र होना चाहिए, या नहीं कि अच्छा मिला तो खा लिया और एक बार नहीं, दिन में खाते ही रहो सारा दिन, बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है। फिर काफ़ी चिंताएं हम खुद पैदा कर लेते हैं। अपने बोलने पे संयम रखो, किसी को गलत ना बोलो। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो। अपनी मन की लालसाएं ना बढ़ाओ, बेचैन हो जाओगे। मेहनत में विश्वास रखो, मेहनत करोगे, काम करोगे, उसका प्रतिफल जो मिलेगा वो तुम्हें शांति देगा, सुख देगा। अपने आप को काम में व्यस्त रखो, चाहे कुछ भी काम करो। आजकल की बेकार की चीजों को जो टीवी पे दिखाई देती हैं, ये नाटक, सीरियल, फिल्म, वो तुम्हारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। उनमें तुम सोचते हो कि मेरा टाइम उसमें पास हो जाएगा। टाइम पास करने के लिए वो नहीं है। एक तो समय बर्बाद किया, दूसरी चीज उससे मिलने वाली चीजों से हमारे विचार खराब हुए, उसके लिए फिर सारी समस्याएं घेरना शुरू कर देती हैं। सोने के टाइम पे सोते नहीं हो, देर रात तक जगते रहते हो उन चीजों को देखने के लिए। अगर एक दिन चूक हो जाती है तो घर वालों से झगड़ा करते हो, मेरा सीरियल आज का नहीं आया। चर्चा करते हो तो ये कहते हो, अगर आपस में कोई बातचीत करते हो, भक्ति भाव की तो बात छोड़िए और राजी खुशी की बात छोड़िए और काम कर्त की बात छोड़िए, क्या बात करते हैं कि वो कल तो बहन ऐसा हुआ कि मेरा सीरियल ही नहीं हो चला गया, दिन का भी चला गया, दिन में काम हो गया, कोई आ गया था, रात में भी मैं नहीं देख पाई। उन चीजों को ये प्रायोरिटी देते हो ना, उनको आगे जो रखते हो वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। वो चीजें तुम्हें डिप्रेशन देती हैं, बीमारी देती हैं, तुम्हारे विचारों को खराब करती हैं, और फिर तुम क्या करते हो, अपने आप को बीमार मानते हो। क्यों? टाइम का खाना नहीं, टाइम का सोना नहीं, टाइम का उठना नहीं। तीन ही चीज अगर आदमी कंट्रोल कर ले, समय पर खाओ, समय पर सो, समय पर काम करो।
समय पर सोता है, समय पर उठता है, वही स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। अर्ली टू बेड अर्ली अराइज, इट मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो जल्दी सो जाता है, जल्दी उठ जाता है, वो आदमी हेल्दी भी है, वेल्दी भी है और वाइज बुद्धिमान भी है। अगर इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देता है तो उसके विचार सब खराब हो जाते हैं। फिर लेते हो दवाइयाँ। दवाइयों का एक चीज को दबाने के लिए दवाई लेते हो, उसके बदले में कोई दूसरी चीज पैदा हो जाती है। साइड इफेक्ट उसके इतने होते हैं, किसी को नहीं पता। सब डॉक्टर हैं आज के जमाने में। एक थोड़ी सी तुम्हें रोग बीमारी हो जाए, एक बार कह दो सब बता देंगे। सिर दर्द की वो गोली ले ले, नाम याद नहीं होगा तो अनजान भी कह देंगे हरे पत्ता वाली गोली ले ले। अब हरे पत्ता वाली का नाम पता ही नहीं कौन सी है, और वो पता नहीं किसको ले लेगी। उस दवाई को ले ली, ये नहीं पता, दवाई की डेट नहीं पता कब की बनी हुई है। उसको उठा के रख रखी है किसी मोखी में। मोखी जानो ना, कच्चे घरों में छोटे मोटे वो होते हैं, उसमें तो रखी होती है। उसमें निकाल के लाते, ये नहीं पता 2 साल पुरानी है 3 साल पुरानी, खोल के ले लेंगे। तो उसका साइड इफेक्ट ऐसा होगा कि दूसरी बीमारी लग जाए। बिना डॉक्टर की सलाह के, अपनी मर्जी के डॉक्टर ना बन के कोई दवाई ना लिया। बहुत सी दवाइयां ले लेके और नया रोग पैदा कर दे। इन चीजों से जब बच जाओगे तब कहीं आपका जिसका विचार अच्छा है वही आदमी प्रभु भक्ति के बारे में सोच सकता है। कल मैं दिल्ली गया था, सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, 3-4 तो जज थे, उनमें 4-5 जज थे, कोई डीसी थे, सेक्रेटरी थे, कोई 8-10 आदमी थे पढ़े लिखे थे। उन्होंने जब बैठे तो उन्होंने सवाल किया। उन्होंने पूछा कि जी हमारा आने का उद्देश्य क्या है दुनिया में। आम लोगों के लिए तो बात कह दी, सबका आपका भी एक उद्देश्य नहीं है यहाँ आने का, सबके अलग अलग है। लेकिन हाँ, इंसान मानव जाति का कर्तव्य क्या है, इनका उद्देश्य आने का क्या है, ये बात तो इंसान जब सोचेगा जब इन संसारी, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन से इंसान अच्छा बनेगा। शास्त्रों में है कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर हमारा स्वस्थ हो। दूसरा सुख घर में हो माया, घर में माया जब होगी मेहनत और काम करोगे। तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, स्त्री घर में अच्छी होनी चाहिए, अच्छे विचारों वाली, क्योंकि परिवार घर माताओं से चलता है। ये माताएं जिनको चाहे उनको वैसा ही बना सकती है। अगर अच्छे विचारों वाली और गुणवान हैं तो आपको वो गुणवान बना देंगी। इसलिए सुलक्षण, अच्छे लक्षणों वाली स्त्री होगी घर में, वो घर स्वर्ग के समान बनता है। तो ये सुख तो है आदमी का। पहली चीज इंसानी जीवन चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जिस इंसान का चरित्र ऊंचा नहीं है, लालची है, स्वार्थी है, निंदक है, कपटी है, धोखेबाज है, छड़िया है। स्वामी जी महाराज ने कही है कि कपटी जन और स्वार्थी जो इंसान है उनको नेक धुन नहीं मिलेगी। धुन का कोई मतलब भी नहीं है।